महिलाओं तक ये पैगाम पहुंचाना कि कैंसर के शब्द से डरिए मत। जब भी एक शब्द कैंसर का शब्द किसी को भी सुनाई देता है वो समझते हैं कि बस ख़त्म, मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने वाली है अगर कैंसर हुआ। और ये ऐसा नहीं है। मत सोचिए कि आप चैरिटी दे रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा करता है। हमें कुछ महसूस होता है, इसीलिए हम किसी के लिए कुछ करते हैं। जब मैं जाके किसी से डोनेशन मांगती हूँ मुझे शर्म नहीं लगती, क्योंकि मैं अपने लिए तो मांग ही नहीं रही हूँ। करेक्ट, मैं किसी और के लिए मांग रही हूँ। गाँव की महिलाएं बहुत डरती हैं कैंसर से। वो तो उनको लगता है अगर नाम भी ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप भी उन लोगों में जाकर कैंपेनिंग करते होंगे, आपकी फाउंडेशन के संपर्क में भी आते होंगे। वहाँ का तजुर्बा कैसा रहता है? जब हम सेवा की बात करते हैं, ये सेवा हम कहते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेवा कर रहे हैं। जितने भी आपने यहाँ वॉरियर्स फाइटर्स को देखा है जिन्होंने कैंसर को से लड़ा है एक्चुअली, और आज एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, कि वो एक हॉस्पिटल में जाके अपना जांच नहीं कर सकते, तो एक कैंप हम कर सकते हैं जहाँ ब्रेस्ट कैंसर चेकअप, सर्वाइकल चेकअप, महिलाओं का ही नहीं लेकिन पुरुषों का भी चेकअप हो सकता है, ओरल चेकअप। खुश हूँ कि आज हम जीतू के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि ये जो काम जिसकी शुरुआत हुई थी 1981 में, वो काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਈ ਸੀਗੀ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਦੱਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤੋ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ है? जी, अभी तो पहली बार तो नहीं आई हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ, और हमेशा जब आती हूँ बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि जैसे घर आई हूँ वापस, क्योंकि यहाँ इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, इतना, सबसे बड़ी बात है कि इतना प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम जीतू के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि ये जो काम जिसकी शुरुआत हुई थी 1981 में, वो काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में भी। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ਜੀ। ਔਰ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਹੈ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए हम ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ महिलाओं तक ये पैगाम पहुँचाना कि कैंसर के शब्द से डरिए मत। जब भी एक शब्द कैंसर का शब्द किसी को भी सुनाई देता है वो समझते हैं कि बस ख़त्म, मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने वाली है अगर कैंसर हुआ। और ये ऐसा नहीं है। आज कैंसर के बहुत सारे इलाज हैं, और इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम अर्ली डिटेक्शन पे। आप खुद आज कितने के इंस्पायर हुए हो? बहुत सारी स्टोरीज थी फीमेल्स की। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कि टचिंग फील हुआ उनको देख कर ना इतना अच्छा महसूस हुआ, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ये ही हमारे फ्लैग बेरर्स हैं। जितने भी आपने यहाँ वॉरियर्स फाइटर्स को देखा है जिन्होंने कैंसर को से लड़ा है एक्चुअली, और आज एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके चेहरों पर हंसी है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है।
और ये एक्चुअली ये जो लोग हैं उनके द्वारा मैसेज जाना चाहिए हमारी दूसरी महिलाओं तक। गांव की महिलाएं बहुत डरती हैं कैंसर से, वो तो उनको लगता है अगर नाम भी ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप भी उन लोगों में जाकर कैंपेनिंग करते होंगे, आपकी फाउंडेशन के संपर्क में भी आते होंगे, वहाँ का तजर्बा कैसा रहता है? कैसे आपकी कोशिश है कि मोहाली, चंडीगढ़ जैसे शहरों से गाँव तक भी अब पहुंचा जाए और औरतों के मन का डर ख़त्म किया जाए? बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। और तो हम बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करते हैं। अगर जैसे यहाँ जीतो कोई हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाए, जैसे आईवी हॉस्पिटल है, और उनके साथ मेडिकल कैंप्स करना शुरू करें ऐसी जगहों पे जैसे जहाँ लोगों को ये सुविधा है नहीं कि वो एक हॉस्पिटल में जाके अपना जांच नहीं कर सकते, तो एक कैंप हम कर सकते हैं जहाँ ब्रेस्ट कैंसर चेकअप, सर्वाइकल चेकअप, महिलाओं का ही नहीं लेकिन पुरुषों का भी चेकअप हो सकता है, ओरल चेकअप। तो ये सब बेसिक चीज़ें वहाँ कैंप पे लोगों के दरवाजे तक हम लेकर जाके कर सकते हैं। तो ये आई थिंक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और लेकिन एक टाई अप बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के साथ, एक हॉस्पिटल के साथ। ये मेरा एक निजी सवाल है, बहुत मुश्किल रहता है ट्रैवल करना, और आप इस सब के लिए ट्रैवल भी कर रहे हो, आप खुद को इंस्पायर कैसे करते हो कि मुझे इसमें डटे रहना है? मैंने जो सेवा का झंडा उठाया है, ये बीड़ा जो मैंने उठाया है कि महिलाओं को कैंसर के बारे में अवेयर करना है, तो इसको मैंने कंटिन्यू रखना है। आपको खुद के लिए प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, मैं कभी द वर्ड चैरिटी यूज़ नहीं करती, और जब हम सेवा की बात करते हैं, ये सेवा हम कहते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए वो सेवा हम लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। चैरिटी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप चैरिटी दे रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा करता है। हमें कुछ महसूस होता है, इसीलिए हम किसी के लिए कुछ करते हैं। हमें वो खुशी महसूस होती है, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को सोचना। तो जब मैं जाके किसी से डोनेशन मांगती हूँ, मुझे शर्म नहीं लगती, क्योंकि मैं अपने लिए तो मांग ही नहीं रही हूँ। करेक्ट, मैं किसी और के लिए मांग रही हूँ, ताकि हम उन तक पहुँचे। और जब कोई भी पेशेंट या इंसान या बच्चे के जब मैं देखती हूँ कि जो कुछ भी हम लोग ने किया, और या उनको कुछ सुविधा दी या हमने कुछ असिस्टेंस दिया, और उसके वजह से पेशेंट की तबीयत बेटर हो गई, या एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो आज डॉक्टर बन गया, आई थिंक फॉर मेरे लिए वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। एक ट्रॉफी जैसा फील होता होगा। एक ऐसा फील होता है कि मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, एक छोटी सी एक कदम आगे बढ़ाई, और एक वो छोटे कदम से इतना कुछ चेंज हो सकता है। So there is not much I'm doing really. करेक्ट। सो आप हम सब के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो, जिस तरह से आपने इस सेवा को आगे लेकर जा रहे हो और अवेयरनेस कर रहे हो, क्योंकि ये मॉडर्न दौर की सेवा है। तो पहले दौर में क्या था, पानी पिला दिया, रोड पे नलका लगवा दिया, ये सेवा होती थी। लेकिन आज ये सेवा है किसी को कैंसर जैसी बीमारी से बचाना, इवन उसे बता ही देना कि तुम्हें आने वाले समय में। सो मैं चाहती हूँ कुछ टिप्स आप ज़रूर साझा कर दो हमारे पंजाब की औरतों के साथ भी। वैसे तो जितो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आपके मुंह से भी ज़रूर चाहेंगे आप कुछ बता दें जो उनके काम आ सके। देखिए, एक औरत के लिए पहले तो अपना जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, हर औरत को। जैसे मैंने कहा, कैंप्स तो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, स्पेशली गरीब बस्तियों में। लेकिन जो एजुकेटेड औरत है उनके पास सब सुविधा है, लेकिन उनको एक महसूस अंदर से होना चाहिए कि जो मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, पहले अपना ख्याल रखना पड़ेगा, फिर ही मैं जाके मेरे परिवार का ख्याल रख सकती हूँ। तो ये एक चीज़ एक औरत में होनी चाहिए, कि जब मैं हर साल अपना चेकअप करवाती हूँ तो उसमें कैंसर चेकअप भी इंक्लूड होना चाहिए, अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सर्वाइकल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, ओरल हेल्थ, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं हर औरत के लिए। और बिल्कुल, और आप ये बात मानते हो कि जिस तन लगे सो ही जाने, जैसे दीप के घर की अगर हम देखते हैं, इनकी सिस्टर, इनके बुआ जी ने फाइट किया, तो इनको अवेयरनेस, और अब इतने लोगों के लिए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप इस बात से सहमत हो कि जब ये चीज़ घर पे आ जाती है तब ज़्यादा समझ पाते हैं? उसका इंतज़ार क्यों करना चाहिए हमें?
सही बात है कि अपने जब घर में होता है तब हमें महसूस होता है कि क्या तकलीफ़ है। हाँ, लेकिन हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है, कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो नहीं देखती है कि आप अमीर हो या गरीब हो, एक महिला हो या पुरुष हो, एक बच्चा हो या एक बूढ़ा हो, कहीं भी हो सकता है। जी तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। जी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद